हम पार्ट 3 में स्क्रिप्ट टेम्पलेट्स और क्लाइंट पिच के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि रेडीमेड स्क्रिप्ट जो एक्चुअल में आप हर क्लाइंट मीटिंग में आसानी से यूज कर सकते हैं, वो क्या हो सकती है। ये टेम्पलेट टेस्टेड है और ये आपको क्लैरिटी और एक परफेक्ट स्ट्रक्चर देंगे जो एक्चुअल में आपके क्लाइंट को इम्प्रेस करेगा और डील क्लोज करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। तो इसी तरह से स्क्रिप्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वन में हम जानते हैं कि फ्रीलांसर्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्या स्क्रिप्ट हो सकती है। जैसे लेट्स से कि हम कह सकते हैं कि हाय सर, अपने क्लाइंट का नाम ले सकते हैं यहाँ पर। आपने आज हमें टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया। मैंने आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा रिसर्च किया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर उनका पेन पॉइंट देंगे, कोई एक इशू देंगे, यहाँ पर कोई पेन पॉइंट या इशू कि एक ये एक बड़ा इशू हो सकता है आपका। और जैसे एग्जांपल मैंने देखा कि आप जैसे कंसिस्टेंट लीड्स जो हैं वो आपको नहीं मिल पा रही, तो क्या ये बात आपके साथ रेजोनेट कर रही है? तो यहाँ पर इसके बाद आप अगर अपना सोल्यूशन दे सकते हैं कि जैसे मेरा सोल्यूशन ये है कि मैं एक टारगेटेड एड कैंपेन सेटअप करूंगा और आपके लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करूंगा ताकि आपको मैक्सिमम कन्वर्जन्स मिल सके। ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्ट जो है आएगा, यहाँ पर क्या रहेगा कि जैसे आपको एक स्पेसिफिक रिजल्ट जैसे कि बताना पड़ेगा, जैसे कि हम 30 to 50 लीड्स पर मंथ मिलेगी आपको। क्या आप अगले वीक से काम शुरू करने के लिए, क्या आप अगले वीक से काम शुरू करें? तो क्या हम अगले वीक से यहाँ पर काम शुरू करें इस गोल को अचीव करने के लिए? ऐसा हम लास्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। तो स्क्रिप्ट का जो ड्राफ्ट है वो भी मैं आपको इस शीट में भेज दूंगा, यहाँ पर पीडीएफ में, अटैचमेंट के अंदर पीडीएफ में शीट में भेज दूंगा। इसके बाद जब हम हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए पिच करते हैं तो किस तरह से हो सकती है। लेट्स से कि आप इमेजिन करें कि आपका एक बिजनेस है, आप एक स्पेसिफिक गोल अचीव कर सकते हैं। ठीक है। कि सोचिए अगर आप अपने क्लाइंट के बेस को अगले 90 दिन में डबल कर सकते हैं तो कैसा रहेगा। लेट्स से कि आप पहले किसी एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो साथ में कि मैं XYZ कंपनी के साथ काम करता हूँ और उन्हें XYZ लीड्स जो है वो अचीव करने में हेल्प करता हूँ। मैंने एक कंपनी के साथ काम किया है, मैंने एक XYZ कंपनी के साथ काम करके एक स्पेसिफिक सक्सेस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि 200% लीड्स का ग्रोथ अचीव किया है उनके लिए। तो आगे ही इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते हुए ये बोल सकते हैं कि सर ये रहा मेरा प्लान आपके बिजनेस के लिए। वहां पर आपकी स्ट्रेटेजी की वो 3 क्लियर स्टेप्स जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करो। ठीक है। तो चलिए सर एक क्विक फॉलोअप शेड्यूल करते हैं ताकि हम नेक्स्ट स्टेप फाइनलाइज कर सकें। तो कैसे रहेगा, आगे टाइम और डेट बता सकते हैं, ये वाला टाइम या ये वाला डेट। ठीक है। तो इस तरह से ये स्क्रिप्ट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट का जो पीडीएफ फाइल है वो भी मैंने अटैच कर दिया है नीचे इस लेसन के साथ, तो आप वहां पे जाके उस पीडीएफ को भी जो है कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्टेप जो 3 है वो ये है, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है, ऑब्जेक्शंस किस तरह से हैंडल करना है। तो जो स्क्रिप्ट 3 है इसमें हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्शंस हैंडल करने के लिए क्या स्क्रिप्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जैसे कि ये काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, अगर क्लाइंट ने ऐसा बोला, ये एक ऑब्जेक्शन हो सकता है आपके क्लाइंट का। तो आप क्या बात करेंगे, मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं कि एक्स अमाउंट की इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहाँ पर रिजल्ट बता सकते हैं, इतना रिजल्ट जनरेट करोगे। क्या आपको लगता है कि ये एक्सप्लोर करना वर्थवाइल होगा? मतलब आप अमाउंट के साथ उसका रिजल्ट भी बता दोगे कि इतना अमाउंट में इतना रिजल्ट आ सकता है, तो फिर ही उसको वापस उसको बोल सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए वर्थवाइल होगा। इस तरह से हम ऑब्जेक्शंस को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 4 में लाइव एग्जांपल्स फॉर द क्लाइंट पिच जो है इसके बारे में बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 में रियल एस्टेट एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिस्टिंग के लिए लीड्स की कमी है। ठीक है। क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है, तो क्लाइंट का प्रॉब्लम ये है कि मुझे लीड्स कम आती है। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सर इमेजिन करिए कि आपको अगर हर वीक 10 से 15 हाई क्वालिटी लीड्स मिल रही हो जो प्रॉपर्टी बाय करने या रेंट करने के लिए रेडी है, तो हम टारगेटेड ऑडियंस एड्स और एक कस्टमाइज फनल्स रन करेंगे जो डायरेक्टली आपको लीड्स डिलीवर करेगा आपके लिए। ठीक है। इस तरह से हम इसकी पिच बना सकते हैं। इसके बाद लेट्स से कि अगर एक फिटनेस ट्रेनर है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंट क्लाइंट्स की कमी है और लो रेवेन्यू है। ठीक है। अगर कंसिस्टेंट क्लाइंट की कमी है, लो रेवेन्यू है, तो यहाँ पर हम पिच कर सकते हैं कि हम आपके ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज को शोकेस करते हुए एंगेज करेंगे, इंस्टाग्राम रील्स बनाएंगे और रीटारगेटिंग एड्स को रन करेंगे जो जेन्युइनली
फिटनेस में इंटरेस्टेड क्लाइंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से एक पिच दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एग्जांपल नंबर 3 देखें, तो एक ई कॉमर्स बिजनेस में क्या हो सकता है। जैसे एक प्रोडक्ट सेल्स लो है, उसकी एक क्लाइंट है ई कॉमर्स का, उसकी प्रोडक्ट सेल इतनी नहीं है, प्रोडक्ट सेल जो है वो लो है। तो वहां पर हम किस तरह से बोल सकते हैं कि सर, हम आपके प्रोडक्ट पेज को एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे और एक गूगल एड्स कैंपेन रन करेंगे जो हाई इंटेंट बायर्स को टारगेट करेगा। तो इससे पहले महीने में ही मैं आपकी सेल्स को 30% तक इंक्रीज और कर सकता हूँ, या 30% तक और इंक्रीज हो सकती है। तो इस तरह से आप इसके ई कॉमर्स के बिजनेस को भी इस तरह से पिच कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स और एग्जांपल्स काफी इजी है, प्रैक्टिकल है, और इनका यूज करते हुए आप अपने क्लाइंट्स को मीटिंग्स के लिए आसानी से क्लैरिटी दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस साथ में सर्विस पिच कर सकते हैं। याद रखो कि एक पिच या गोल क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को समझना और उसके लिए एक सोल्यूशन प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, जो आप पिच और गोल देते हो, उसमें जब हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझते हैं और उसका सोल्यूशन देते हैं, वो एग्जैक्टली एक पिच का जो है वो गोल रहता है। ठीक है, और अगर वो सोल्यूशन इम्पैक्टफुल होगा तो डील क्लोज होना ऑलमोस्ट गारंटेड होती है। अभी जो ये जो हमने और भी स्क्रिप्ट जो है, इसके रिलेटेड बहुत सारी स्क्रिप्ट है, आप गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि मैंने इस चैप्टर के साथ अटैचमेंट में और भी बहुत सारी स्क्रिप्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट नीश को लेकर के दी हैं। आप जाके उस मटेरियल को देखिए, नोट्स बनाइए, उसको उसका प्रिंट आउट निकाल के देखिए कि क्या क्या, उसको प्रैक्टिस करिए कि कौन कौन सी नीश है, किस किस नीश में क्या क्या स्क्रिप्ट यूज हो सकती है, कैसे हम उसको, कैसे हम बात कर सकते हैं, कैसे किसी को, कैसे कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं, कुछ पिच कर सकते हैं। तो ये आपको अब प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर। ठीक है, उसके लिए मैंने मटेरियल जो है वो आपको पीडीएफ फाइल में दे दिया है, आप उसको गो थ्रू कीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए आगे। ठीक है, तो अभी पार्ट 5 पे आते हैं, दैट इज एन एक्शन प्लान। अब एक्शन प्लान में क्या है, हम मीटिंग से पहले उस बिजनेस और चैलेंजेस के बारे में पहले से ही समझ लो। ठीक है, क्लाइंट रिसर्च करो, जब भी हम किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं उससे पहले उसके बिजनेस को रिसर्च करो और उसके बारे में पहले से ही समझ लो। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 2 में हम प्रैक्टिस योर पिच। ठीक है, 4 फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताए हैं उसको यूज करो, अपनी पिच को रिफ्रेश करो और अपनी पिच को उस 4 फॉर्मूला के साथ कनेक्ट करो कि क्या वो 4 फॉर्मूला के साथ आपकी पिच जो है वो प्रॉपरली रिलेट कर पा रही है। देन नंबर 3 में टेलर योर स्क्रिप्ट, हर क्लाइंट के लिए पिच जो है वो पर्सनलाइज करो। ठीक है, उसके उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या पिच हो सकती है उसके ऊपर काम करो कि कैसे जो है उस बिजनेस के अकॉर्डिंग उसकी नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग पिच में अमेंडमेंट करके उसकी नीड्स नोट करो। देन नंबर 4 में हम फॉलो अप करेंगे। मीटिंग के बाद एक फॉलो अप मीटिंग के बाद एक फॉलो अप ईमेल भेजो जिसमें कि पिच और नेक्स्ट स्टेप जो है वो बताया गया हो। तो गाइस, पिच एक ऐसी स्किल है जो आपको सिर्फ डील्स क्लोज करने में नहीं हेल्प करेगी, बट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में ही मदद करेगी। जैसे जो स्ट्रेटजीज और टेम्पलेट्स आपने आज सीखे, उनका यूज करके अपनी नेक्स्ट क्लाइंट्स मीटिंग की प्रिपरेशन करो। याद रखो कि एक पिच का गोल जो है वो सिर्फ अपनी सर्विस को सेल करना नहीं होता, बल्कि अपने क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। जब आप जेन्युइनली उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो डील्स नेचुरली क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम और भी एडवांस्ड सेल्स टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे। तो तब तक के लिए कीप पिचिंग गाइस, कीप ग्रोइंग और अपनी एजेंसी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाओ। सो सी यू गाइस, तो सी यू अगेन गाइस इन द नेक्स्ट सेशन।